नमः। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि लोग कितना भी अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, फिर भी किसके ऊपर कब गाज गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गाज जानते हो? बिजली गिर जाए, किसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। बरसात होती है, बिजली चमकती है, किन्हीं के ऊपर गिर भी जाती है। अचानक होने वाली अनेक तरह की कोई भी दुर्घटनाओं में कौन शिकार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, एक के पीछे एक, कौन सी नंबर की गाड़ियां थी, कौन लोग थे, किसका नंबर आ गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से रोग फैल रहा है, कौन उस रोग को फैलाने वाला कहाँ पर किस तरह से मिल जाए, कहाँ पर उसके जर्म्स मिल जाएं, किसको कौन सी चीज़ कब इन्फेक्शन दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके लिए वह रोग हो गया, रोग होने के बाद में आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, होम पर ही कर लिया, या कैसे भी अपने आप का आपने ट्रीटमेंट किया, आप ठीक भी हो सकते हैं। आपके लिए हो सकता है कि वह एक दिन का आया हुआ थोड़ा सा बुखार बिगड़ भी सकता है, वह लंबा भी खिंच सकता है, वह इन्फेक्शन और भी लंग्स में पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने होती हैं और हम किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कह पाते हैं, तब हमारे अंदर एक विचार आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैन आई डोंट। आपके लिए अगर ये बात पता होगी कि हम ये कर सकते हैं, तो बस आप उतना ही करने पर अपना फोकस करें। जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आप वायरस को पकड़ नहीं सकते। आप इतनी परिस्थितियों के बीच में अनेक तरह की जो संभावनाएं बन रही हैं, उनके बीच में आप क्या करेंगे, क्या होगा, ये सब अनसर्टेन है। आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे अपने हक में है, जो हमारे द्वारा किया जा सकता है, जो हम अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, आसपास के लोगों के द्वारा जो कहा गया, जो सोचा गया, जो बताया गया, उसके अनुसार जो कर लिया तो ठीक हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो भी ठीक। या तो आदमी ठीक हो जाता है या ठुक जाता है। समझ आ रहा है? तो कुछ ठीक भी हो जाते हैं, कुछ ठुक भी जाते हैं। अब अगर ठीक हो गए तो ठीक है, और नहीं है तो ठुक गया। ठुक गया तो क्या हो गया, है ना? शरीर ने अपना गुणधर्म निभाया और वह आपकी यात्रा में शामिल था, लेकिन गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में टूट गई, किसी से भिड़ गई, ठुक गई। और वो गाड़ी जब खराब होने लग जाती है, जब गाड़ी हमें लगने लग जाता है कि गाड़ी अब खराबी हो गई है, गाड़ी अब काम करने वाली नहीं है, तो क्या आप उस गाड़ी पे चढ़े ही रहते हो? नहीं समझे? कोई भी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ठुक गई, तो अब आपका दायित्व तो क्या बनता है? आपकी नॉलेज क्या कहती है? आपका क्या उस समय पर कर्तव्य होता है कि वो अब आपको उस गाड़ी से उतरने का सोचना चाहिए कि नहीं? गाड़ी चेंज करनी चाहिए कि नहीं? है? जब अपने को लग रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही गया, गाड़ी ठुकी गई, अब वो उस गाड़ी को हम एकदम से सही नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? भाई गाड़ी से उतर जाओ। अच्छा ड्राइवर क्या करता है? कहीं भी उसे लगता है कि गाड़ी गई पानी में, पहले क्या करता है? अपनी जान बचाता है। बचाता ना? अच्छा ड्राइवर जिसे लगता है कि भाई सामने से कोई एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे उसे लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी करेगा, अपनी जान बचाएगा। समझ आ रहा है? चाहे वो एरोप्लेन का पायलट हो और चाहे वो किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो। समझ आ रहा है? बाहर फेंकता है अपने आप को पहले, उसके सब सिस्टम होते हैं। एरोप्लेन से भी निकलने के सिस्टम होते हैं, और इधर गाड़ियों के ड्राइवरों को भी ये सब शिक्षा दी जाती है ना? आप लोग अपने जीवन में
कोई शिक्षा लेते नहीं हो। आपका शरीर आपकी एक गाड़ी है कि नहीं? गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर वो कौन है? वो आपकी अपनी चैतन्य आत्मा है। शरीर आपका एक व्हीकल के रूप में यूज करने वाली चीज है, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ को चलाते हो और अपने लाइफ के अंत तक पहुंचते हो। नहीं पहुंच पाए, सडन अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये शरीर हमको छोड़ रहा है, ये नष्ट हो रहा है, तो हम भी कोशिश करें कि इससे पहले हम इससे बाहर हो जाएं, बच जाएं, अपने को बचाएं। समझ आ रहा है? ये कब पॉसिबल है? जब आपको ये नॉलेज हो कि बॉडी इज डिफरेंट एंड माई सोल इज डिफरेंट, द नेचर ऑफ बॉडी एंड द सोल इज डिफरेंट। आई एम ए कॉन्शियस eternal being, I am a jeev, I am not body, I am not mind, I am not thoughts. These all are transitory. My soul is eternal. आपके अंदर अगर इस तरीके की नॉलेज होगी तो आप इस गाड़ी को, इस बॉडी को अपने आप छोड़ने का भाव करेंगे। लेकिन आपको ये लगता है अंतिम श्वास तक, जब वेंटिलेटर पर भी पहुंचा दिया जाता है, आपके अंदर चेतना रहती है, आप श्वास लेने में तड़फते हैं, हांफते हैं, श्वास ले नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर से कोई ज्ञान उस समय पर ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि ये शरीर अब छोड़ रहा है, इसलिए ये हांफी मुझको दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, ये टूट रहा है, ये शरीर अब अपनी स्थिति पूरी कर चुका है, इसकी ड्यूरेशन पूरी हो गई है, अब ये छूटने वाला है, अब हमें इसको छोड़ने का भाव करना, इससे चिपकने का भाव नहीं करना। बस इतनी सी अवेयरनेस अगर आपकी हो जाए तो ये जो रीबर्थ होता है, रीडेथ होती है, ये जो बार बार हमारा शरीर के साथ में हमें पैनिक होना पड़ता है, हमें तरह तरह के दुख मिलते हैं, ये सारी की सारी जो ये साइकिल है, ये जो चेन है, ये सब ब्रेकअप हो जाए। आप केवल कोरोना की चेन को ब्रेकअप करने की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं ये पूरा रीबर्थ की जो ये साइकिल है, ये बहुत ही इसके लिए एब्सोल्यूट टाइम है। ये बहुत ही आपके लिए फॉर्चुनेटली होगा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो और ये नॉलेज आपके पास में हो और आप इस साइकिल को, इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करें। ये रीबर्थ, रीडेथ ये क्यों होती है? ये जो चेन है, इस चेन को तोड़ने की कोशिश करें। आपके लिए ये कोरोना का टाइम भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर आप भीतर से आत्मज्ञान रखते हो, आप भीतर से कुछ अपने अंदर अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानने के लिए अपना आत्मज्ञान अपने अंदर रखते हो और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर रखते हो, तो ये चीजें आज भी संभव हैं और बड़े अच्छे टाइम हैं ये, जब हर व्यक्ति को लगता है कि अब ये श्योर हो गया है कि भाई अब ये इसकी सांसें, इसका ऑक्सीमीटर में इसका ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल, ये सब कुछ बता देता है कि जब वो 20-30 पे पहुंच रहा है, ये हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। पेशेंट को खुद पता होता है कि मैं अब जाने वाला हूं। समझ आ रहा है? उस समय वो रोता है, तड़फता है, ये भी कहता है ऐसा दुख किसी को ना हो, लेकिन वो खुद ये नहीं सोच पाता है कि ये जो शरीर है, इसका जो नेचर है वो ऐसा ही है। जब तक ठीक है तब तक ठीक है, जिस दिन बिगड़ गया बिगड़ गया, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई यहां पर अमर नहीं है। अमर वही हो पाता है जो इस तरह का अपने अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज अपने अंदर रखता है। ये नॉलेज अपने अंदर होती है तो यही हमारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी बन जाती है हमारे लिए। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि इस कोरोना के टाइम पर भी हम थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। लोगों को तरह तरह से हम पीड़ित देख रहे हैं,
मृत्यु के मुख में जाते हुए देख रहे हैं, हम अपने आत्मज्ञान की क्षमता, आत्मज्ञान की शक्ति इस तरीके से अपने अंदर बना के रखें कि अगर सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। समझ आ रहा है? क्या हो? जो हो सो हो। समाधि मरण हो। समझ आ रहा है? तो कुछ बात बनेगी। समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह से निश्चिंत होकर के भीतर से समाधि मरण की इस तरह से भावना रखेंगे तो ये कोरोना का टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। हमेशा सोचना चाहिए कितनी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, लेकिन आपको इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपके लिए हर एक चीज गोल्डन चांस की तरह दिखाई दे। समझ आ रहा है? और ये केवल आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होने पर ही पॉसिबल है। ठीक है ना? तो उसी की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सीधे बैठते हैं। बैकबोन स्ट्रेट, neck straight, close your eyes, have a smile on your face. And focus on the whole body simultaneously. Observe that body is not permanent at all. System of bodies depends on our breathing system, respiratory system, and breathing depends on Ayu Karma. So we live with the fruits of age karma. I know nothing about my age, but I can live at present moment.
my knowledge, my thoughts, my emotions, all are depends on my brain system. And we see brain is also a part of my body. So if the body is impermanent, the brain is also impermanent, transient. If we are not sure about our body, how we can sure to our relatives, our friends? At the time of my death, any friend, any relative, any well wisher can do nothing. So we have to practice to get knowledge at the time of my death. What we what will we think? At the time of this meditation, think that body is not immortal. My soul, my Jeev Atma is a different entity. My soul is different to my body, my mind, my brain system. Knowledge resides in the soul. So the soul and the knowledge both are innately combined. In the body, at any part of the body where we feel I am, this is due to the knowledge of the soul. So my soul is spread in whole body. Soul is invisible, knowledge is invisible.
but we only experience it. No one can see my soul, my knowledge, but I only. So be happy. Be happy. Be happy by mind to think. My soul is eternal. I am eternal. I am not body, I am soul, full with consciousness, Chaitanyam. Aham Chaitanyam Asmi. The body is without consciousness. So my consciousness is always with me. Why we fear at the time of death, at the time of uncurable disease? Why we worry? Why we death? The only reason of happiness lies in this right knowledge. Focus on the soul, focus on the body, and see the difference in the nature of both. My soul is always beyond the death and birth. Death and birth happens only in the body. So be happy to think I can never die. My soul is immortal. I am immortal. I am eternal.
I am free from all bounds of my relations. This is my decision. This is the only reason to be happy. I observe myself, I experience myself. This is the golden chance for me. I am fortunate, I am lucky because I feel free from this body. I realizes myself. This is good for me. Repeat this affirmation. I am consciousness, I am soul, I am immortal, so I am happy, I am happy, I am happy. Rub your hands and put on your eyes with the chanting of the mantra Om Arham Param Shanti. Om Arham Param Shanti. Om Arham Param Shanti.